दोस्तों, सोशल मीडिया की इस तेज रफ्तार दुनिया में हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। कभी कोई अजीब सा वीडियो, कभी कोई रहस्यमय खबर। लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। वीडियो में एक बुजुर्ग औरत दिखाई देती है, सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां, हाथ में एक पासपोर्ट और एक छोटा सा सूटकेस। जगह है अमेरिका का मशहूर जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट, जहां से हर दिन हजारों लोग सफर करते हैं। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी कैमरे में वह औरत बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है, लेकिन जब उसका पासपोर्ट चेक किया जाता है तो स्टाफ के चेहरे बदल जाते हैं, क्योंकि उस पासपोर्ट पर जिस देश का नाम लिखा होता है वो होता है टोरेंजा। अब सोचिए, टोरेंजा नाम का कोई देश तो इस धरती पर है ही नहीं, ना किसी नक्शे में, ना किसी इतिहास में, ना ही संयुक्त राष्ट्र के किसी रिकॉर्ड में। स्टाफ ने सोचा शायद किसी ने मजाक किया है या फिर पासपोर्ट नकली होगा। लेकिन जब पासपोर्ट स्कैन किया गया तो उसके अंदर बायोमेट्रिक चिप निकली। कई देशों के असली स्टैंप भी लगे हुए थे। सब कुछ असली दिख रहा था, बस टोरेंजा नाम का वो देश इस दुनिया में मौजूद नहीं था। अब सवाल यह उठता है, वो आखिर औरत है कौन, कहां से आई है और कैसे उसके पास एक ऐसे देश का असली पासपोर्ट है जो असल में है ही नहीं। इस सवाल ने सोशल मीडिया पर बवंडर खड़ा कर दिया और लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बनाना शुरू कर दी। किसी ने कहा वह दूसरी दुनिया से आई है, किसी ने कहा वो टाइम ट्रैवलर है, तो किसी ने कहा वो किसी पैरेलल यूनिवर्स की यात्री है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ यहीं से नहीं शुरू होती, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। करीब 70 साल पहले सन 1954 में ऐसा ही एक रहस्यमयी मामला जापान में हुआ था। उस वक्त जापान युद्ध से उभर रहा था, अमेरिकी प्रभाव में तेजी से विकसित कर रहा था। टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर एक आदमी पहुंचा, करीब 45 साल का, सलीकेदार सूट पहने और अपने साथ में एक ब्रीफ केस लिए हुए। वह बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे कोई विदेशी व्यापारी अपने काम से आया हो। इमिग्रेशन काउंटर पर उसने पासपोर्ट निकाला, अफसर ने पासपोर्ट खोला और वहीं सब कुछ बदल गया, क्योंकि पासपोर्ट में देश का नाम लिखा था टॉरेड। एयरपोर्ट स्टाफ हैरान रह गया, क्योंकि किसी ने इस नाम का देश पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने सोचा कि शायद पासपोर्ट नकली होगा, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे, उनकी हैरानी और बढ़ती गई। पासपोर्ट के अंदर फ्रांस, स्पेन और जर्मनी जैसे देशों की असली मोहरें लगी हुई थीं। वो आदमी कह रहा था कि वह टॉरेड नाम के देश से आया है, जो यूरोप में फ्रांस और स्पेन के बीच मौजूद है। अफसरों ने उसे समझाने की कोशिश की, भाई ऐसा कोई देश है ही नहीं। लेकिन वह आदमी अड़ा रहा कि आप लोग गलत हैं, मेरा देश हजारों सालों से मौजूद है। मामला थोड़ा अजीब था, उसके पास वर्क परमिट भी था और जापान के एक कंपनी के नाम का कॉन्ट्रैक्ट भी। जांच करने पर पता चला वह कंपनी वाकई मौजूद थी, लेकिन वहां उस नाम का कोई कर्मचारी नहीं था। अब शक और गहरा हो गया। अफसरों ने उसके सारे कागजात जब्त कर लिए, सामान जब्त किया और उस आदमी को एक होटल में नजरबंद कर दिया गया। कमरे के बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए, दरवाजा अंदर से बंद, कोई खिड़की नहीं, कोई रास्ता नहीं। सुबह का वक्त हुआ, वेटर नाश्ता लेकर कमरे के बाहर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया पर कोई जवाब नहीं। गार्ड्स को बुलाया, दरवाजा तोड़ा गया, अंदर कोई नहीं था। कमरा खाली था और आदमी गायब, सामान भी गायब, पासपोर्ट पेपर्स सब गायब। कमरा पूरी तरह सील था, फिर भी वह बंदा हवा में विलीन हो गया। न कोई सुराग, न कोई निशान। जांच हुई, होटल की छत और दीवारें देखी गईं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे वह आदमी कभी था ही नहीं, बस एक पल के लिए आया फिर कहीं गुम हो गया। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। न्यूज़पेपर में खबर छपी, लोगों ने इसे लेकर दर्जनों थ्योरीज बनाई। किसी ने कहा वो टाइम ट्रैवलर था, किसी ने कहा वो किसी दूसरे यूनिवर्स से आया यात्री था, और कुछ ने कहा कि शायद वह किसी गुप्त प्रयोग का हिस्सा था जो गलत दिशा में चला गया। लेकिन आज तक उस आदमी का कोई अता पता नहीं मिला, ना कोई बॉडी, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई ऐसा सबूत जो यह बताए कि वह कौन था और कहां से आया था। और फिर सालों बाद इंटरनेट के इस दौर में टॉरेड देश की उस पुरानी कहानी की एक नई परछाई उभरती है, जिसका नाम है टोरेंजा। अब फर्क बस इतना है कि तब वह एक आदमी था और अब एक बुजुर्ग औरत। दोनों के पास एक ऐसा पासपोर्ट जो असली दिखता है, लेकिन ऐसे देश से आता है जो कभी था ही नहीं। लोग कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, शायद इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ है। टोरेंजा नाम सुनकर लोगों के दिमाग में सवालों का एक तूफान उठ गया। क्या यह वही घटना दोहराई जा रही है जो 1954 में जापान में हुई थी?
क्या इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है? क्या सच में कोई ऐसी जगह है जो हमारी दुनिया के नक्शे से बाहर है? JFK एयरपोर्ट पर मौजूद सिक्योरिटी टीम ने उस बुजुर्ग औरत के पासपोर्ट को जब दोबारा जांचा तो उन्हें कुछ भी नकली नहीं मिला। कागज की क्वालिटी, सीरियल नंबर, बायोमेट्रिक चिप, सब कुछ बिल्कुल वैलिड और परफेक्ट था। लेकिन टोरेंजा नाम के देश का कोई रिकॉर्ड दुनिया के किसी भी सिस्टम में मौजूद ही नहीं था। गूगल अर्थ से लेकर यूनाइटेड नेशंस डाटाबेस तक हर जगह सर्च किया गया, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। अब बात और रहस्यमयी हो गई। एयरपोर्ट के कुछ अफसरों ने कहा यह किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, शायद किसी टेस्ट का हिस्सा हो। तो वहीं कुछ लोगों का कहना था ये कोई पैरेलल वर्ल्ड से आई इंसान हो सकती है। सोशल मीडिया पर वीडियो जंगल की आग की तरह फैल गया। कुछ लोगों ने तो वीडियो को स्लो मोशन में एनालाइज किया। किसी ने बोला देखो, औरत की आंखों का रंग इंसानों जैसा नहीं है, तो किसी ने कहा उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं लगती। हर कोई अपने अपने अंदाज में थ्योरी बना रहा था। कुछ न्यूज चैनल्स ने इसे मिस्ट्री ऑफ टोरेंजा वुमन कहकर पेश किया। यूट्यूब पर लोग इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने लगे। रेडिट और ट्विटर पर लाखों कमेंट्स आने लगे। किसी ने कहा वह किसी एक्सपेरिमेंट से भागी हुई है, तो किसी ने कहा वह किसी और टाइमलाइन से आई है। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी, जो बाद में फैक्ट चेक टीमों की मेहनत से सामने आई। अमेरिका की कई मीडिया एजेंसियों और जांचकर्ताओं ने इस वीडियो के हर फ्रेम को बारीकी से परखा। उन्होंने पिक्सेल्स, लाइटिंग और मूवमेंट्स को एनालाइज किया और तब सामने आया वो सच जो इस पूरी रहस्यमयी कहानी की नींव हिला गया। यानी वो वीडियो AI जनरेटेड था, यानी कि जो औरत दिखाई दे रही थी वह कोई असली इंसान नहीं थी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई एक वर्चुअल शख्सियत थी। पासपोर्ट, एयरपोर्ट, स्टाफ, कैमरा, सब कुछ डिजिटल रूप से तैयार किया गया था। AI तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि अब इंसान और कंप्यूटर निर्मित चेहरों में फर्क करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। वह आवाज जो वीडियो में सुनाई देती है वह भी किसी इंसान की नहीं, बल्कि AI वॉइस जनरेटर से निकली हुई थी। और यह जानकर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब JFK रिपोर्ट अथॉरिटी ने आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने साफ कहा ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा हमारे पास किसी टोरेंजा नाम के देश से आने वाली महिला का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी पूरी कहानी जो दुनिया को दूसरी दुनिया की यात्रा जैसी लग रही थी, असल में AI द्वारा बनाई गई एक झूठी कहानी थी। अब सोचिए प्यारे दोस्तों, कितनी तेजी से झूठ सच की शक्ल में बदल गया। कुछ घंटों में ही इस वीडियो को लाखों लोगों ने शेयर कर दिया। किसी ने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, तो किसी ने उसे शैतान की औलाद तक कह दिया। लोगों ने बिना जांचे, बिना सोचे समझे एक नकली वीडियो को हकीकत मान लिया। और यहीं से असली खतरा शुरू होता है। AI का वो चेहरा जो हमें धोखा दे सकता है। AI अब सिर्फ तकनीक नहीं रहा, बल्कि यह अब हमारी सोच, हमारे यकीन और हमारी सच्चाई को भी बदल सकता है। क्योंकि अब झूठ को सच और सच को झूठ बनाना सिर्फ कुछ क्लिक की दूरी पर है। जिस तरह किसी ने 1954 के मैन ऑफ टोरेड की कहानी को उठाया और उसे टोरेंजा वुमन में बदल दिया। यह साबित करता है कि अब कहानियां नहीं बदल रही, बल्कि हकीकतों को कहानी में बदला जा रहा है। AI अब इंसान की कल्पना से भी आगे निकल चुका है। वह ऐसी चीजें दिखा सकता है जो कभी हुई ही नहीं, और ऐसे लोग बना सकता है जो कभी अस्तित्व में ही थे नहीं। इसीलिए जरूरी है कि हम जागरूक रहें। हर वीडियो, हर खबर, हर दावे पर बिना सबूत के भरोसा करना बंद करें। कभी कभी सच्चाई वही होती है जिसे दुनिया मानना नहीं चाहती, लेकिन अब झूठ इतनी खूबसूरती से पेश किया जा रहा है कि वह सच्चाई जैसा लगने लगा है। हमें यह समझना होगा कि तकनीक का इस्तेमाल अच्छाई के लिए भी हो सकता है और बुराई के लिए भी। AI अगर इंसानियत को जोड़ सकता है तो वह इंसानियत को तोड़ भी सकता है। और अगर हमें इस नए दौर में टिकना है तो हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि तहकीक, रिसर्च और सच को पहचानने की ताकत भी चाहिए। सोचिए, अगर कल कोई और ऐसा वीडियो सामने आया जो और भी असली लगे, तो क्या हम फिर से उसी धोखे में आ जाएंगे? सच्चाई यह है कि अब हमें देखने से पहले समझना और मानने से पहले जांचना सीखना होगा। AI झूठ बोल सकता है, लेकिन इंसान के पास अब भी वह ताकत है जो हर झूठ को बेनकाब कर सकती है। वो है इल्म, नॉलेज और अवेयरनेस। तो दोस्तों, इस कहानी से सिर्फ इतना सबक लीजिए कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर वायरल वीडियो हकीकत नहीं होता। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि दिमाग और दिल से भी देखें। क्योंकि अगर हम खुद सच्चाई को नहीं खोजेंगे तो झूठ हमें अपनी दुनिया में कैद कर देगा।
सच्चाई तलाशना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वही हमें आजाद करती है। अगर आपको यह बात दिल तक लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि किसी और के लिए शायद यही एक वीडियो सच्चाई की शुरुआत बन जाए।